हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक जानकारी जो अपडेट आई है उसको हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने एस्टेट के रिगार्डिंग क्या अपडेट दी है, उसको हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने तैयारी को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अपने तैयारी को आगे बढ़ा दीजिए। और अपने तैयारी के इस कड़ी में देखिए, आने वाले वैकेंसीज में जो है बीपीएससी का जो वैकेंसी है वो एक है 4.0 और एक है 5.0। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों के तैयारी के लिए आप अपना ये लगा दीजिए, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, इतना बात आप समझिए। और क्या अपडेट आई है उस वीडियो क्लिप को मैं आज आपके सामने चलाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले। देखिए, एक बात कहनी है कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है। सुनिएगा, एक अच्छा सा लाइन है, ये सुनिएगा कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो जला ही क्या है। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम जहाँ खड़े होंगे साम्राज्य वहीं खड़ा कर देंगे। ऐसी काबिलियत अपने अंदर रखिए। और चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये जो होता है अपडेट, हम क्या आपको बताने वाले हैं। एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों से एक आह्वान किया था मैंने कि ये जो है इस तरह के मैंने एक ये पूरा सेट दिखाया था आपको कि आप लोग सभी मिल के आप क्या कीजिए कि शिक्षा विभाग को ये वाला पत्र भेजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एस्टेट हो तो थोड़ी सी मेहनत आपको करना होगा। ठीक है, शिक्षा विभाग से कुछ अपडेट आई है वो भी हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ अब डेली क्लासेस हो रही है। ठीक है, डेली क्या हो रही है, क्लासेस हो रही। क्लासेस किस चीज़ की हो रही है, तो एस्टेट सब्जेक्ट वाइज हो रही है। एस्टेट की सभी विषय की सब्जेक्ट वाइज तैयारी की जा रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं कि उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे अब मान लीजिए हमको अगर गांधी जी के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले मैं आपको पूरा चीज़ बता दूंगा कि गांधी जी क्या क्या किए थे, गांधी जी का क्या योगदान था हमारे आज़ादी में। उसी तरह का क्लासेस बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है और बच्चे काफ़ी सराहनीय हमको बता रहे हैं, अच्छा सा रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे जो आपको, अच्छा एक आप क्वेश्चन बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताइए। अगर आपको अभी आ रहा है तो आप जस्ट में अभी हमको बताइए तो कि असहयोग। अब देखिए, इधर उधर नहीं कीजिएगा, आता है तो जवाब तुरंत दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ था ये कब हुआ था, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था, ये जो है सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे पहला जो है सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, महात्मा गांधी ने सबसे पहला पब्लिक स्पीच अपना कहाँ दिया था। ये सब क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। और देखिए, जितने बच्चे बीपीएससी 4.0 की तैयारी का सोच रहे हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि जीके जीएस का जो 40 नंबर का क्लास होता है, सब्जेक्ट वाइज तो चल रही है लेकिन जीके जीएस का हम खुद लेंगे और हम आपको इतने अच्छे से बता देंगे कि दूसरा कहीं। और ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है जी, हमारे यहाँ ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी। हाँ, नोट्स की कुछ कीमत लगती है जो कि मैं आपको एक बार और बताता हूँ, और मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप हमारे गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर जाके इसका पीडीएफ सब देख सकते हैं क्लास का। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि नोट्स अगर आप चाहते हैं पेपर 1 का नोट्स लेने के लिए तो आप 199 का पेमेंट करें। अगर आप चाहते हैं पेपर 2 का तो 199 का। अगर आप चाहते हैं बोथ कि हम दोनों ले लें तो दोनों के लिए आपको 300 का पेमेंट करना होगा। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप आइएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ये मिल जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन हम पूछे थे उसका आप जवाब दीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे है कि गांधी जी अपने ये पूरा सीजन काल में 2 बार जेल गए थे। बताइए कि फर्स्ट बार कब गए थे और सेकेंड बार कब गए थे, ये सब चीज़ आप बताइए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आप लोग तो ये जानते होंगे कि बेलगांव अधिवेशन जो था ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी एकमात्र पहली बार जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, ये 1924 में। कब, 1924 में। उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसी समय ये कांग्रेस की अधिवेशन भी किए थे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना जी। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं, गांधी जी ने अपनी बहुत सारे योजनाओं में बहुत सारा आंदोलन किया है। जैसे आप देखते होंगे कि 1940 में, अक्टूबर 1940 में
व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। क्या किए थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। तो ये सब तमाम तरह की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हमारे क्लासेस में चल रही है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कीजिए। देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगी थी तो वहाँ का जो वाइसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया था, दिल्ली दरबार जो लगाया गया था उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया था। देखिए मैं एक शॉर्ट क्लासेस में आपको पूरा ये नॉलेज दे दूंगा, ऐसा नॉलेज दे दूंगा कि आप सिर्फ सुनिएगा और हमारे क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा और एग्जाम में आपको समझ में आएंगे कि यही सब क्वेश्चन तो पूछता है। ठीक है, चलो अब ये सब तो हम समझ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन मैंने पूछा था, बच्चे पूछ रहे हैं सर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कुछ बता दीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था 1940 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें गांधी जी के साथ 3 आदमी थे जो कि इसमें भाग लिए थे। एक तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे ये सॉरी पहला जो था वो सत्याग्रही था विनोबा भावे। ठीक है, दूसरा जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो थे ब्रह्मदत्त। ये सारे लोगों ने मिलकर ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में। इसी समय फॉन नामक स्थान पर जो होती है, देखिए ये सब चीज़ तो आपको समझते रहेंगे, उसके बाद इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें की है। डांडी मार्च किया था, बिहार से कौन उसके सहयोगी थे, तो देखिए बिहार से डांडी मार्च में सहयोगी जो थे वो बिहारी ये बाबू गिरधारी प्रसाद थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है मैं पूरा आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ट्रिप के साथ, जैसे अब तो आपको समझ में आएगा। एक आप लोग जानते होंगे हड़प नीति, क्या जानते हैं? हड़प नीति था। हड़प नीति था क्या? हड़प नीति में क्या करता था सब अथी लॉर्ड डलहौजी के समय में ये आया था। और हड़प डलहौजी ये होता है किसी की ज़मीन को जिसके वारिसर नहीं रहते थे उसको हड़प लिया जाता था सरकार के द्वारा। तो हड़प नीति आप समझ गए। तो हड़प नीति में जो समझने वाला था वो सहजेब उझाना करके एक बता देंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन चीज़ को हड़पा गया था। तो सबसे पहले सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर संबलपुर को, फिर बधार को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। इतना चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अच्छा लॉर्ड डलहौजी जो था उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी, ये बात पता है ना आपको। डाक टिकट जारी किया था, विद्युत विभाग में किया था, प्रतियोगी परीक्षा का स्टार्ट किया था, रेल की शुरुआत की थी, ये डलहौजी की थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा और इससे बड़ी जानकारी हम आपको और देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। देखिए हम आपको जीके जीएस का ऐसा ये स्टैंडर्ड क्लास देंगे कि आप लोग समझिएगा, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक करके जब हम मॉडर्न में चलेंगे ना, तो एक एक जैसे 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे, अब पूरा वो जो है पूरा हम अभी तक का आपको सारा चीज़ बता देंगे। और मैं इसी तरीके से बताऊंगा एकदम बैक टू बैक पॉइंटेड, कि जैसे गांधी जी हैं तो गांधी जी से जुड़ा हुआ जो बात होगा पूरा एक बार में बता दूंगा। आप उसके बाद कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको देखा और इसको फॉलो भी किया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि जो बीपीएससी 4.0 वाले बच्चे हैं वो सब हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ जाए और जीके जीएस का जो है क्लास अच्छे से करें, क्योंकि जीके जीएस का क्लास मैं एक ऐसा क्लास ला दूंगा कि आपको ये क्रांतिकारी क्लास होगा। क्रांतिकारी कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग ने देखा होगा कि मैं जैसे बताया होगा तो आप लोगों का लग गया होगा कि किस तरह की सर क्लासेस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और मैं ये शॉर्ट बताऊंगा। शॉर्ट कहने का मतलब ये कि टाइम कम लूँगा और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। उससे पहले मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग का जो नोटिस है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप www.ec.शिक्षाविभाग.com पर आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप